तो अभी आज हमारे साथ में ना बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को या तो अपने बिज़नेस में यूज़ करना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया को सीखना चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया सीख के और मेरे को जॉब मिले, राइट? मैं उसके अंदर सोशल मीडिया सीख के मैं जॉब कैसे ले सकता हूँ? ये भी सवाल बहुत लोगों का इसके अंदर रहता है और कुछ लोगों का ये रहता है कि मैं सोशल मीडिया सीखूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को उसके अंदर अगर मैं कंटेंट बनाना सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ, तो मैं कंटेंट बना के कैसे डालूँ और फिर मैं वहाँ से पैसे कैसे कमा सकता हूँ सीधे कि मेरा जॉब भी नहीं है, मेरा बिज़नेस भी नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ से डायरेक्ट पैसा कमाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये भी बहुत लोगों के दिमाग में ये वाला सवाल रहता है, ठीक है? तो इसका भी आज हम आंसर करेंगे इसका भी। या फिर आप खुद का बिजनेस क्योंकि चला रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए तो यू नो आप प्लीज वो बताइए मुझे, जो भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ, जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। आई एम अ को-फाउंडर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर रेलिकस कंसल्टिंग। रेलिकस कंसल्टिंग मार्केट के अंदर 12 साल से है। हम लोग वेब डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग में काम करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैं हेड करती हूँ। हमारे पास में ऑलमोस्ट 20 लोगों की टीम है यहाँ पर एंड हम लोग वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। हम लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और आयरलैंड, ये 5 जो कंट्रीज हैं, ये हमारे टॉप 5 कंट्रीज है जहां से हमारा मोस्ट ऑफ द बिजनेस जनरेट होता है। बट अभी हमने रिसेंटली पिछले 6 महीने से हमने इंडिया में भी काम करना शुरू कर दिया है। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास में 8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के अंदर बाय डिग्री और मैं इंजीनियर हूँ। आई वर्कड फॉर अ व्हाइल इन एचसीएल आल्सो एज एन इंजीनियर, बट उसके बाद मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने वहां से मूव कर लिया मार्केटिंग के अंदर एंड मैंने काफी लंबे टाइम तक फ्रीलांसिंग करी है। बहुत ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मैंने फुल टाइम जॉब्स भी की हैं टू लर्न द मार्केट एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद फिर अभी आई ओन दिस एजेंसी एंड अगर आप मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास में फ्रीलांसिंग जॉब और अपने खुद के वेंचर का एक्सपीरियंस है, तो मुझे उन तीनों चीजों के बारे में पता है कि खुद का बिजनेस अगर रन करना है तो हम कैसे करते हैं और जॉब अगर आपको चाहिए तो उस डायरेक्शन में कैसे जाते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की, तो पिछले करीब 4 साल से ही मैं ट्रेनिंग में भी हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रही हूँ लोगों को। बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में मेरा पर्सनल कंसल्टिंग का बिजनेस चलता है एंड प्लस में पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल ट्रेनिंग भी मैं देती हूँ सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह के बारे में। और अभी करंटली हमारे पास में स्टूडेंट्स भी हैं जो कि हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं इन डिफरेंट वर्टिकल्स, एसईओ एंड अदर फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका रिसेंटली अभी जॉब लगा है। अगर आप हमारे पेज के ऊपर जाएंगे जो तुषार, कैन यू प्लीज शेयर बाय दिस वर्कशॉप। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने हर जगह जहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट से हम देखते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ थियरी पढ़ाते हैं। अभी अगर मैं आपको सिर्फ थियरी बता दूं कि हाँ एक फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप पेज ऐसे बना सकते हैं, बट उसके बाद क्या फिर? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर खुद का बिजनेस है तो उन्हें ये नहीं पता कि अब मैं हर रोज पोस्ट करूँ तो मैं हर रोज पोस्ट क्या करूँ, राइट? मुझे एड चलाना है तो मैं कैसे खुद को मैं कैसे एड चलाऊं, या फिर मुझे अगर किसी को हायर भी करना है तो मुझे उसको देखना तो पड़ेगा ना कि वो क्या चला रहा है, राइट? मैं कैसे सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दूं? तो फिर वो इसीलिए खुद को समझ आना बहुत जरूरी है, किस तरीके का कंटेंट जाना चाहिए, है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड, अगर कोई जॉब करने जाएगा तो जॉब जब करने जाओगे आप तो आपका मैनेजर या फिर आपसे आपका जो भी आपका रिपोर्टिंग टीम लीडर होगा वो आपके सामने प्रोजेक्ट ला के रख देंगे कि चलो ठीक है ये कंपनी है और ये लेट्स से कि मेंस वेयर सेल करती है, शॉर्ट्स और ये सब बनाती है। अब इनका ये सोशल मीडिया का पेज आया, अब ये स्टार्ट कर दो इसके ऊपर काम। तो लोगों के साथ में प्रॉब्लम, हाउ टू स्टार्ट, आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है? तो ये
ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी करंट मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है ना? बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, बट वो बहुत बेसिक्स और वो ही सिखा के छोड़ देते हैं। तो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। और ये मुझे समझ आया जब मैं लोगों के इंटरव्यूज ले रही थी, मेरे पास में जब लोग इंटरव्यू देने आए थे, तो मुझे पता लगा कि ओके, इनको ज्यादा पता ही नहीं है, इनको सिर्फ थियरी आती है, राइट? सो वहां से फिर ये चीज ज्यादा निकल कर है कि ओके, ठीक है, हमें लगता है कि हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज हम लोग मार्केट में अभी काम भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड हमारा काम तो चलता ही रहता है, प्लस में हम इसीलिए हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, और साथ के साथ हम लोगों को लाइव प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं कि ये देखो ऐसे काम होता है ना? किसी भी कंपनी की अगर सेल बढ़ानी होती है तो ऐसे सेल बढ़ती है, अगर एड चलाने हैं तो ऐसे एड चलते हैं, तो हम लाइव एड्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है? सो ये पर्पज है इस वर्कशॉप का। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के दो अलग अलग, आई वुड से दो अलग पहलू के बारे में, दो अलग साइड्स के बारे में, है ना? सोशल मीडिया अपने आप में एक बिजनेस भी है, और सोशल मीडिया बिजनेस के लिए टूल भी है। ये बात कितने लोगों को समझ आती है? आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, ये बात जिस जिसको समझ आती है कि सोशल मीडिया अपने आप में भी एक बिजनेस है, कि वहां से सोशल मीडिया के अंदर भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये बात किस किस को समझ आती है? क्या ये बात कोई भी नहीं समझ पा रहा कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बिजनेस है? क्या आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को नहीं जानते, जो अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं? तो क्या सोशल मीडिया अपने आप में एक बिजनेस नहीं हुआ, राइट? ये बात समझ आई आपको कि यूट्यूब के ऊपर अगर आप कंटेंट बनाकर आप खुद डाल रहे हो और वहां से यूट्यूब आपको पैसा दे रहा है, सेकंड दूसरी ब्रांड्स, ठीक है? अच्छा, मेरे को जानना है यहाँ पर आप में से सबके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, स्वाति, साइदा, अमन, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं? मैं देखती हूँ, अगर उनके बारे में मैं भी जानती हूँ तो हम उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, सो दैट सोशल मीडिया इटसेल्फ एज अ बिजनेस को भी हम समझ पाए कि अपने आप में ये बिजनेस कैसे है। आप अगर देखोगे, ओके, कोई नहीं मैम, खुद को पसंद तो आप इन्फ्लुएंसर हो? मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ, खुद को सभी पसंद करते हैं, इन्फ्लुएंसर कौन सा पसंद है? अच्छा, कोई इन्फ्लुएंसर पसंद ही नहीं है इनको? बाकी सबका भी सेम ही है क्या? क्या कोई भी इन्फ्लुएंसर पसंद नहीं है आपको? यस, आई नो सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स। स्वाति बताइए मेरे को कोई भी दो तीन इन्फ्लुएंसर्स बताइए। टेक बर्नर, यस, ही इज ग्रेट। टेक बर्नर ऑन यूट्यूब, ही इज ग्रेट। उनकी टिप्स बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। नितेश तिवारी, स्वाति, ये नेहा, आशीष क्या लिखा है आपने, पता नहीं। बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, ओके, ये स्पिरिचुअल चैनल है, मैंने देखा है, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ। इज इट फ्रॉम इस्कॉन? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमन। नहीं नहीं, ये जो बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल है, ये इस्कॉन वालों का चैनल है ना, आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए ठीक है, मतलब आपको ये बात समझ आती है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बिजनेस है ना? ठीक है, मगर अब मेरे को ये जानना है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब जो है, यूट्यूब के पास पैसा कहाँ से आया इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देने के लिए? ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ी सी एक कहानी से, ठीक है? 2008 के अंदर स्टार्ट होता है फेसबुक। फेसबुक इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ था कि यहाँ पर एड चलेंगे या यूट्यूब या यहाँ पर ये होगा वो होगा, फेसबुक। अच्छा, कॉलेज गर्ल का है, ओके ओके ओके, आई डिडंट नो दैट। तो फेसबुक स्टार्ट हुआ था कि लोग आपस में कनेक्ट कर पाए, लोग आपस में बात कर पाए, ठीक है? अभी
उसके बाद में जैसे-जैसे लोग वहाँ पर आते गए 2008 के बाद में 2009, 10 अगर आप देखोगे इनिशियली तो काफ़ी कम लोग थे फेसबुक के ऊपर, बट जैसे-जैसे 2011-12 आते गए लोग एक-दूसरे के साथ में जुड़ते गए। तो लोगों का फेसबुक पे आने का रीज़न क्या था? देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वी वांट टू नो अबाउट अदर्स। ये हमारी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि हमें अच्छा लगता है लोगों के बारे में जानना या फिर यू नो जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना, ठीक है? तो फेसबुक कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था, है ना? अब हुआ ये कि यहाँ पर आते हैं फेसबुक के ऊपर लोग इतने सारे हो गए, पहले 1 बिलियन तक गए, 2 बिलियन तक गए, 3 बिलियन तक गए, अब बहुत सारे लोग हो गए फेसबुक के ऊपर, ठीक है? अब एक एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज एक पार्क है, ठीक है? पार्क के अंदर हर रोज 1000 लोग आते हैं, ठीक है? अब वो 1000 लोग जो हैं हर रोज आ रहे हैं वहां पे। अब जब वो पार्क में थोड़ी देर मतलब 1 या 1.5 घंटा स्पेंड करेंगे तो कुछ खाएंगे भी या उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो किसी ने वहां पर स्वीट कॉर्न की शॉप खोली, किसी ने वहां पर पापड़ बेचने शुरू कर दिए, किसी ने वहां पर क्या कर दिया, बॉटल्स पानी की बॉटल्स की शॉप खोल ली। अब किसी को प्यास लगी, किसी के साथ में बच्चा, उसने कहा मुझे पानी पीना है वहां से, तो उनका बिजनेस चलने लग गया एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है? सेम हुआ फेसबुक के साथ, सेम हुआ फेसबुक के साथ, ठीक है? क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग थे, तो बाकी जो ब्रांड्स हैं उनको लगा कि यार यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर हम इनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं और अगर ये इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इतनी बात किस किस को समझ में आती है? प्लीज यस लिख दो, प्लीज यस लिख दो अपने इसके अंदर कि इतनी बात किसको समझ आती है कि क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग थे तो ब्रांड्स को लगा कि हमें यहाँ पर आके अपने एड्स दिखानी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे अपनी एड्स दिखाएंगे तो कितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं? 2.8 बिलियन लोगों तक पहुंच सकते हैं हम, क्योंकि इतने सारे लोग हैं फेसबुक के ऊपर, है ना? तो ब्रांड्स ने क्या किया, ब्रांड्स ने बोला फेसबुक को कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, है ना? आप हमारा एड चलाओ, आप अपना हमारा ना एड दिखाओ अपना अपने उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर और जैसे ही अगर लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आप उसमें से हमारा थोड़ा पैसा काट लो, ठीक है? अब मान लीजिए फेसबुक ने एड दिखाया, ठीक है ना? अब मीनू है, मीनू ने देखा कि अच्छा मीनू फेसबुक चला रही है ना? फेसबुक पे वो कुछ खरीदने नहीं गई है वैसे, वो फेसबुक चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि फेसबुक पे बाकी उसकी फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, सब लोग हैं, वो फेसबुक चला रही है, देख रही है। एक है ना, उसको बड़े अच्छे टॉप की फोटो दिखती है ना? उसने देखा यार ये टॉप तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कहाँ पे है? उसने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है? क्लिक किया, क्लिक जाकर खुल गया मिंत्रा पे, उसने देखा यार टॉप अच्छा लग रहा है और सही भी है, मेरे पास पैसे हैं मैं ले लेती हूँ, उसने वहां से खरीद लिया उसको, है ना? ठीक है? इस तरीके से वर्क करता है। तो फेसबुक ने क्या किया, अब मान लीजिए वो जो ब्रांड जिसका वो टॉप था उसका नाम था ए, ठीक है? अब ए ब्रांड का एड फेसबुक ने दिखाया और जैसे ही मीनू ने उस पर क्लिक किया, फेसबुक ने बोला अच्छा कस्टमर आया है, कस्टमर ने क्लिक किया है, उसने वो पैसा काट लिया वहां से, ठीक है? तो फेसबुक ने पैसा काट लिया और वहां पर मीनू ने क्या किया, प्रोडक्ट खरीद लिया। तो ब्रांड ने कितने का टॉप बेचा? 500 का टॉप बेचा और फेसबुक ने पैसे कितने काटे? 6 या 7 रुपए। तो बाकी किसको मिल गया? ब्रांड को मिल गया। ऐसे करके ब्रांड ने बेच दिया अपना टॉप। ये बात सबको समझ आती है? फटाफट से यस टाइप कर दो अगर समझ में आ गई है तो, वरना मैं रिपीट कर दूंगी। अगर किसी को बात समझ नहीं आई प्लीज आप बिना शर्माए आप रिपीट लिख सकते हो। मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको रिपीट कर दूंगी, पर ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है कि फेसबुक किस तरीके से काम करता है, ठीक है? मैं रिपीट, सौरभ कह रहे प्लीज रिपीट, ठीक है? मैं एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, फिर भी समझना है प्लीज एक बार लिख सकते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। फेसबुक के ऊपर मैंने कहा कि फेसबुक के ऊपर ना सारी ब्रांड्स हैं, ये तो समझ में आ गया कि ब्रांड्स आई क्यों। अब देखिए मीनू फेसबुक चला रही है, मीनू फेसबुक पे कुछ खरीदने नहीं गई है, ठीक है? जैसे कि लोग पार्क में जब गए थे तो वहां लोग पानी पीने नहीं गए थे, पार्क में तो लोग घूमने गए थे, है ना? वैसे ही फेसबुक पे लोग क्यों गए थे? बस फेसबुक चलाना था कि भाई कंटेंट देखेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे, इस तरीके से, ठीक है? अब वहां पर गए हैं वो, अब वो मीनू चला रही है। एक ब्रांड है ए करके जो कि लड़कियों के टॉप्स बेचती है, ठीक है? टॉप जो लड़कियां पहनती हैं वो टॉप्स बेचती है। मीनू ने स्क्रॉल किया, मैंने देखा बड़ा अच्छा टॉप लग रहा है,
ठीक है। मीनू ने क्या किया, उस टॉप के ऊपर क्लिक किया, वो टॉप से, अब वो जैसे आपने ये तो किया होगा ना कि आप क्लिक करते हो। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि फेसबुक पे से कोई एड पे क्लिक करके सामान किस किसने खरीदा है, ये बताओ मुझे। फेसबुक पे मीशो के एड्स दिखते हैं, बहुत सारे और भी ब्रांड्स के एड दिखते हैं, ये किस किसने देखा है, पहले तो मुझे ये बताओ। समीर आप बताओ, आपने कभी कुछ ऐसा किया है कि फेसबुक के ऊपर आप चला रहे हो, कहीं कोई एड दिखा, कुछ दिखा, आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया हो और वहां से आपने कुछ खरीदा हो? स्वाति कह रही है नो, ओके, आपने नहीं खरीदा है। बट क्या आप, क्या, अच्छा, आपके किसी फ्रेंड ने खरीदा हो, किसी ने भी? समीर कह रहे हैं यस मैम देखा है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये तो मतलब आपको एड तो आपने देखा है, तो नीचे शॉप नाउ का है ना, वो आता है शॉप नाउ का। समीर क्या खरीदा था आपने? लेट्स से समीर ने खरीदा है फोन। एग्जैक्टली, मीनू कह रही है यस आफ्टर क्लिक गो टू डायरेक्टली लैंडिंग पेज। अभी हम लैंडिंग पेज पे नहीं जाएंगे कि लैंडिंग पेज क्या होता है। मैं, ठीक है, समीर कह रहे हैं शूज मंगवाया। मैं मान के चल रही हूँ कि समीर ने मिंत्रा का एड देखा, ठीक है, उसने शॉप नाउ पे क्लिक किया और वो जाके खुल गया मिंत्रा के अंदर, है ना। वहां से समीर ने कहा अच्छा ये शूज बढ़िया लग रहा है, मैं मंगा लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे एड दिखाने वाली ब्रांड कौन सी हुई? कोई जवाब देगा? यहाँ पे एड दिखाने वाली ब्रांड कौन सी हुई? मिंत्रा। मिंत्रा ने अपना एड दिखाया कहाँ पे? फेसबुक पे। इतना समझ आया, है ना। मिंत्रा ने फेसबुक पे एड दिखाया, एड देखने वाला कौन था? समीर। तो समीर ने जैसे ही फेसबुक पे वो एड देख के क्लिक किया, वो चला गया कहाँ पे? मिंत्रा पे। और मान लीजिए इनके शूज थे 1000 रुपए के, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने फेसबुक पे वो एड जैसे ही क्लिक किया ना, ठीक है, तो मिंत्रा ने जो एड चला रखा था, मिंत्रा के उस अकाउंट से फेसबुक काट लेगा कुछ 15 रुपए या 20 रुपए। मिंत्रा ने क्या किया, इसके बारे में ये आप और भी समझेंगे जब हम आपको एड चलाना समझाएंगे ना, कि ब्रांड्स एक्चुअली एड चलाती कैसे हैं। आप इसको और समझोगे कि कहाँ से एड चलते हैं फेसबुक के अंदर, आपको और समझ आएगी। अभी आप इतना समझ लो कि मिंत्रा के पास में कुछ ऐसा डैशबोर्ड है जहां से वो फेसबुक के ऊपर एड चलाती है, ठीक है। और जब भी कोई एड पे क्लिक करता है तो वहां से पैसा कट जाता है। अभी आप इतना समझ लो, ठीक है। हम इसके अंदर और डेप्थ में सीखेंगे बाद में। अभी के लिए, बिगिनर्स के लिए इतना सीख लो कि जैसे ही समीर ने क्लिक किया, वहां पे पैसा कट गया मिंत्रा का, जो मिंत्रा ने, भाई मिंत्रा भी तो फेसबुक को कुछ पे करेगा ना अपना ऐड दिखाने के लिए। फेसबुक फ्री में क्यों दिखाएगा उसका ऐड? फेसबुक बोला मैं क्यों दिखाऊं तेरा ऐड, है ना। तो फेसबुक को भी तो मिंत्रा को कुछ पैसा देना पड़ेगा। बट क्या हुआ मैम, चाहे हम कुछ ले या ना ले मगर पैसे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ ले लो या ना लो, आपने तो क्लिक कर दिया ना, आपने क्लिक तो कर दिया, है ना। ठीक है, लेकिन चीज इसके बारे में अब ये भी चीज है कि मान लीजिए अब मैं बताती हूँ समीर के, ये अच्छा सवाल है कि चाहे किसी ने, अब कोई ये सोचेगा कि यार क्लिक तो कर दिया, उनके पैसे भी कट गए, सामान इसने खरीदा नहीं, है तो नुकसान वाली बात हो गई। नहीं, कैसे नहीं हुई, देखो, मान लो दिन के अंदर उस एड पे समीर जैसे 10 लोगों ने क्लिक किए, ठीक है। मान लो दिन के अंदर सिर्फ समीर को तो नहीं दिख रहा ना वो ऐड, बहुत लोगों को दिख रहा है, ठीक है। उन शूज के ऊपर समीर जैसे 10 लोगों ने क्लिक कर दिया उसके ऊपर, एक क्लिक का फेसबुक ने काटा 6 रुपए, ठीक है। तो 10 into 6 कितने रुपीज कट गए? 10, मिंत्रा ने कितने रुपीज दे दिए? 60 रुपए दे दिए। ये बात समझ आई आपको? मिंत्रा ने 60 रुपए दे दिए फेसबुक को। अब मान लीजिए उन 10 में से कोई एक तो शूज लेगा, उसने वो 1000 रुपए के शूज ले लिए, तो मिंत्रा का तो अभी भी फायदा ही फायदा है। 940 रुपीज बच गए उसको तो, है कि नहीं? राइट। अगर 10 में से 2 लोगों ने ले लिए तो और फायदा है ना। तो ये जो जहां पे जैसे ही क्लिक करते ही पैसे कटे, इस चीज को बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक का कॉस्ट कितना आया, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। ये आप बहुत वर्ड सुनते होंगे। समीर कह रहा है मैम प्लीज कौन सा वाला रिपीट करूं मैं ये कह रही थी, अभी जो लास्ट में मैं ये कह रही थी
कि मान लीजिए फेसबुक एक क्लिक का 6 रुपए काटता है। फेसबुक एक क्लिक का 6 रुपए काटता है, 10 लोगों ने क्लिक किया, 60 रुपए कट गए। 1000 रुपए का मान लो शूज बेचा मिंत्रा ने, अभी भी उसके पास में कितना रुपए बचा? 940, 940। तो 940 का तो प्रॉफिट हो गया ना मिंत्रा को। मिंत्रा को क्या फर्क पड़ता है कि 10 के 10 लोगों ने खरीदा या नहीं खरीदा? भाई बिजनेस को क्या चाहिए? फाइनल पैसा चाहिए उसको, ये थोड़ी ना चाहिए कि 10 के 10 लोग खरीद ले। अच्छा, दिन में एक दुकान के ऊपर अगर 50 लोग आते तो 50 के 50 सामान थोड़ी ना लेके जाते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? ये बात तो समझ आती है सबको कि दिन के अंदर साड़ी की शॉप पे भी आप देखते हो इतनी आंटियां जाती है, सारी की सारी तो साड़ियां। यस, जो 60 रुपए है वो किसके का? जिसका वो लिंक था। हाँ, जिसका वो लिंक था। और किसका था? मिंत्रा का था वो लिंक, राइट? इसमें कस्टमर का कुछ नहीं गया, कस्टमर ने तो बस क्लिक किया, है ना? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इवन ऑफलाइन बिजनेस में भी आप देखो तो दिन में कितनी बार आते हैं वो। अब आप वहां कहोगे कि हाँ मैम पैसे का नुकसान तो नहीं हो रहा ना। पैसे का नुकसान कैसे नहीं हो रहा? आपने 4 लड़के रखे हुए हैं, है ना? 4 लड़के आपको क्यों रखने पड़ रहे हैं? क्योंकि दिन के अंदर 50 कस्टमर आ रहे हैं आपके। अगर 50 कस्टमर और 50 में से लेके तो 2 ही जा रहे हैं, है ना? लेकिन उन 48 को अटेंड करने वाला भी तो 48 को अटेंड करने वाला भी तो चाहिए। बात समझ रहे हो आप? ये 48 को अटेंड करने वाला भी तो चाहिए, इसीलिए आपने 4 लड़के रखे हुए हैं। तो 4 लड़के भी क्या है आपका? आपका पैसा ही लग रहा है ना उसके अंदर भी। तो वैसे ही मिंत्रा क्या करता है कि कुछ पैसा, इसको कहते हैं कैश बर्न आउट, ठीक है? कि थोड़ा कैश तो बर्न करना ही पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए, है ना? कि जब आपने अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से मिलेंगे तो कहेंगे कि हाँ यार 50 लोग आएंगे तभी तो 2 खरीदेंगे, 50 के 50 आके कभी नहीं खरीदने वाले। तो सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज ऑनलाइन मार्केट के अंदर है। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? क्या इतनी बात सबको समझ आती है? प्लीज फटाफट से यस टाइप कर दो। जिसको नहीं समझ आती है प्लीज फटाफट नो टाइप कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा। इतनी बात समझ आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको आ रही है बहुत अच्छी चीज है, मतलब आपको काफी चीज समझ आ रही है। ये काफी काफी बड़ा पॉइंट है सोशल मीडिया की पेड मार्केटिंग समझने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सबको समझ आ गया? फटाफट से बाकी लोग, अरे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग यस टाइप करो फटाफट। स्वाति, समीर, नितिन, मीनू, कृष्णा, फकरुद्दीन है, दिव्या, अमन है, अब्दुल है। फटाफट बताइए, सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। हाँ, स्वाति कह रही है मैम ऑर्गेनिक मार्केटिंग का किस लिए यूज होता है? फिर मैं बिल्कुल बताती हूँ अभी आपको, बिल्कुल बताती हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई जो मैंने समझाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। मैं अभी तक आपको जो समझा रही थी, मेरी स्क्रीन पे जो शेयर्ड है वो है कि सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर बिजनेस और सोशल मीडिया एज अ बिजनेस इटसेल्फ। हमने इतनी बात क्लियर कर दी। मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे ऑलरेडी, है ना? बहुत सारे सवाल होंगे और अभी जब मैं और चीजें बताऊंगी और सारे सवाल आएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन आप लोग को मेरे साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सो दैट मैं पहले अपनी बात कह लूं। ठीक है, तो सोशल मीडिया एज अ बिजनेस आपको समझ आ गया, सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर बिजनेस समझ आ गया आपको, है ना? अब आगे चलते हैं कि फेसबुक के ऊपर एक ब्रांड जो एग्जिस्ट करती है वो कैसे एग्जिस्ट करती है ना? सब लोग को मिंत्रा के बारे में तो पता है ना? अगर मिंत्रा के बारे में सब जो लोग जानते हैं, जो लोग ने मिंत्रा का वेबसाइट या मिंत्रा के एड नहीं देखे हैं, वो लिख दो नो फटाफट। कि जिनको पता ही नहीं है कि मिंत्रा एग्जिस्ट करता है वो मेरे को फटाफट ना नो लिख दो, सो दैट मैं किसी और ब्रांड का एग्जाम्पल लू। मेरे हिसाब से मिंत्रा के बारे में सबको पता होना चाहिए, सबने देखा होगा। समीर पूछ रहे हैं कि मैम ये हम कैसे कर सकते हैं? समीर, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स होता है। तो जब वो उसके अंदर आप दोनों चीजें सीखते हैं, आप ऑर्गेनिक भी सीखते हैं और आप पेड मार्केटिंग भी सीखते हैं। मैं जो बता रही हूँ ये आप उस कोर्स के अंदर सीख सकते हैं।
ठीक है? और ये हम लोग भी कराते हैं, आप इसके लिए आप तुषार को मैसेज कर सकते हैं, जिन्होंने आपको कॉल किया होगा। डिजिटल मार्केटिंग है क्या मैम ये? देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है, ये आई थिंक ये सवाल किस-किसका है कि उनको समझ नहीं आता कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ये कैसे होता है ये सब कुछ? ये किस-किसका सवाल है? माइंड लिख दो, अगर ये मेरे को देखना है कितने लोगों का सवाल है, अगर सबका सवाल नहीं है तो मैं समीर को एंड में समीर से बात कर लूँगी अकेले, फ़ोन पे या फिर टेक्स्ट पे। बाकी बहुत लोगों का अगर ये सवाल है, तो फिर मैं इस सवाल को अभी लूँगी। स्वाति का भी सवाल है। ओह! तो बहुत लोगों का सवाल है ये। ठीक है, ये बहुत लोगों का सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? उसके अंदर किस तरीके से काम करता है ना? ये आई थिंक बहुत सारे लोगों के अ, जो बेसिक्स हैं। मिराज कह रहा है मैम कैन यू एक्सप्लेन डीएम, फखरुद्दीन कह रहा है नो। ओके, कोई बात नहीं फखरुद्दीन, आप रहने दीजिए, बाकी लोगों को बहुत सारे लोगों के सवाल हैं ये। बेसिक्स आई नो अमन, बेसिक्स पता है आपको, लेकिन बहुत लोगों को बेसिक नहीं पता है। मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ, जब मैं बेसिक बताऊंगी तब भी आपको लगेगा कि अच्छा ये वाली चीज मुझे नहीं पता थी। बहुत बार हमारे साथ वर्कशॉप में ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एसईओ के बारे में कितने लोग जानते हैं कि एसईओ क्या होता है? देखिए, हम करने आए थे सोशल मीडिया मार्केटिंग का, लेकिन यहाँ मुझे पता चल रहा है कि नहीं पता, नहीं पता। यहाँ मुझे पता चल रहा है कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानना है कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है, डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या-क्या है, बिगिनर है ना, जो उस तरीके का जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत सारे लोगों के पास में है। ये मुझे पता ही नहीं था। अदरवाइज़ सारे लोगों के सवाल हैं। ठीक है। अब मैं एक-एक करके ना थोड़ा-थोड़ा समझाती हूँ आपको। देखिए, और अच्छा, ये फिर जो तुम्हारी वर्कशॉप है ना, ये 15-20 मिनट डिले होने वाली है। इसके लिए रेडी हो कि नहीं हो? भाग मत जाना फिर, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया भी करवाना है। ठीक है, फिर भागना मत। ठीक है, फिर अगर अगर फिर ऑडियंस ही बोल रही है कि हमको बिगिनिंग से ही सीखना है हमको, तो फिर मैं बिगिनिंग से बताऊँगी। तो अभी आप लोग एक काम करो, मेरे को 2 मिनट दो, मैं एक मेरे पास में आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही मेरे पास में एक वो पड़ी हुई है, पीपीटी पड़ी हुई है, जहाँ पे हम बेसिक सिखाते हैं। मैं आपको भी आपके लिए वो पीपीटी खोल देती हूँ, ठीक है? सो दैट आपको ना डिजिटल मार्केटिंग का भी आपको जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वहां से देख सको। मैं ये सोच के आई थी कि आज की जो मेरी ऑडियंस है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग मैम आप शुरू से सिखाइएगा ताकि सीखना मुझ बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आपको शुरू से सीखना है, आप शुरू से सीखो बिल्कुल। हमने जो वर्कशॉप करी तो हमें ये लगा था कि अ, बहुत लोगों को, कई बार काफ़ी लोग होते हैं जैसे अभी अमन ने बोला कि नहीं मुझे बेसिक्स पता है ना? तो हम ये मान के चलते हैं कि कई बार लोगों को बेसिक्स आते हैं तो भई हम आगे क्यों बताएँ? लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं कि मैं बेसिक से बताऊँ तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगी। अब आप बस सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोग के लिए पीपीटी ढूँढ के निकाल रही हूँ। आप में से कौन-कौन से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब सीख कर रहे हैं कि मैं कोर्स कर लूँ या मैं कुछ सीख लूँ? हाय ललित, ललित ने अभी-अभी जॉइन किया, काफ़ी लेट हो गए आप। बट अभी हम बेसिक से, अभी हमें बोला गया है जनता द्वारा कि बेसिक से सिखाओ, तो हम बेसिक से सिखाने वाले हैं। ललित क्या करते हैं फटाफट बताइए? और बाकी लोग मुझे ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जॉब कौन-कौन ढूँढ रहा है? कौन-कौन सोच रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ और उसके अंदर क्या-क्या स्कोप है, मैं वो सीखूँ सो दैट मुझे पता चले कि किस तरीके की जॉब होती है, कैसे जॉब लगती है, कहाँ से जाते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कि घर से क्या-क्या होता है। सौरभ भी कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे होता है। ठीक है। तो ये तो दोनों तरीके से, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस भी चलाना है तो आपको पता होना चाहिए कि यू नो अ, कि कहाँ से
डिजिटल मार्केटिंग, बाकी क्या-क्या डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। ओके, फखरुद्दीन कह रहे हैं, मैं जॉब देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत आता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं, लाइक एसईओ। तो आप कह रहे हो आपको एसईओ आता है? सोशल मीडिया आता है, ओके। तो आप, आई थिंक फिर तो आपको वर्कशॉप की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। मैं बहुत एकदम ही बेसिक पे जाके, कि जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, जिसको पता ही नहीं है कि ये पूरी दुनिया है क्या डिजिटल मार्केटिंग की, यहाँ पर होता क्या-क्या है, मैं वो सब कल करवाने वाली हूँ अभी। और वर्कशॉप खींचेगी 15-20 मिनट। तो आई थिंक अगर आपको आता है ना, कह रहे चलेगा मुझे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एसईओ की फुल फॉर्म कौन-कौन बता सकता है? या एसईओ के बारे में कौन-कौन बता सकता है कि एसईओ क्या होता है? ओके, एक-एक, दो-दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो, जिसको भी पता है कि हाँ ये एसईओ होता है, तो मेरे को एक्सप्लेन कर दो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में भी पता है आपको। मैम प्लीज दोबारा रिपीट, मैंने अभी कुछ ज्यादा बोला नहीं है, मैं खुद पूछ रही हूँ। एसईओ की फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और ये तो आपने नाम फुल फॉर्म बता दिया, मुझे ये बताइए जरूरत क्या है इसकी? देखो दुनिया में ना कुछ भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कुछ भी बिना जरूरत के नहीं होता है। एसईओ का, हाँ मैं वही, मैं जिनको पता है उनसे पूछ रही हूँ, मैं तो बताऊंगी ही। मेरे को मिल गई है वो जो पीपीटी आप लोग को चाहिए थी। एक सेकंड रुकिए। क्या एक नई पीपीटी सबको दिखने लग गई है क्या? एक नई पीपीटी सबको दिख रही है? फटाफट से यस कह दो, फटाफट दिख रही है तो कम ऑन, फटाफट बी फास्ट गाइस। तुमने मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग से भटका दिया है पूरी तरीके से, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रही हूँ। यस यस यस, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, तो ये देखो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे बोला गया है कि हम मैम इंट्रोडक्शन से सिखाओ। तो इन सिंपल टर्म्स डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द एडवर्टाइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड वेब रिसोर्स to promote goods and services via devices such as desktop, mobile devices and other form of electronic media। तो ये है कहानी, जो बुकिश कहानी है। लेकिन यही एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर पहले दे चुकी हूँ। कौन सा एग्जाम्पल, कोई बताएगा? मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा चुकी हूँ। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा चुकी हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्यों क्यों पड़ी, कैसे हुआ। ये एक कहानी सुनाई मैंने आपको कि 2008 लोग थे वहां पर, जहां लोग वहां ब्रांड्स। ये लाइन ना दिमाग में याद रख लो, जहां लोग वहां बिजनेसेस, जहां लोग वहां ब्रांड्स। क्योंकि उनको करना क्या है? बट इट्स फेसबुक एड्स वर्कशॉप। अमन आई नो, बट मुझसे बीच में पूछा गया है तो मेरा काम है बताना। आई एम सो सॉरी, बट मैं फेसबुक ऐड के बारे में भी आगे बताऊंगी, और बहुत सारी वर्कशॉप हमारी रिपीट उस पर होती रहती है। आप प्लीज आप दूसरों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, एंड आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स एक्सटेंड होगा। प्लीज वेट फॉर मी, आई कम बैक टू द सोशल मीडिया इटसेल्फ। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के उसके लिए ये मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे लोग वहां पे क्या, जहां लोग वहां क्या, टाइप फटाफट, जहां लोग वहां ब्रांड्स, एग्जैक्टली जहां लोग वहां बिजनेस, ये दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ के अंदर जहां लोग हैं वहां ब्रांड्स हैं, तो ऑनलाइन जो इंटरनेट है वो भी तो रियल लाइफ का एक रेप्लिका ही है ना, और क्या है? हम अपनी रियल लाइफ की फोटो खींच के वहां डालते हैं ना, रियल लाइफ का एक रेप्लिका है। तो जब भी आप सोशल मीडिया या जब भी आप इंटरनेट के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना समझ पाए ना, तो कोशिश कीजिए कि उसको रियल लाइफ से जोड़ के देखिए।
कि आप सामने आप बिजनेसेस को, ब्रांड्स को कैसे समझते हैं। मॉल्स के अंदर क्यों होती हैं ब्रांड्स, मुझे ये बताओ। मॉल्स के अंदर क्यों होती है ब्रांड्स, क्योंकि मॉल्स में बहुत सारे लोग आते हैं, करेक्ट। अदरवाइज मॉल्स में खोलने की क्या जरूरत है। मॉल्स में फूड कोर्ट्स क्यों होते हैं, जहां लोग वहां ब्रांड्स, ठीक है। तो यही कहानी है, एक डेफिनेशन में लिखी हुई है, और मैं ना बुकेश और डेफिनेशन पर्सन हुई नहीं, ठीक है। मेरा बिकॉज लॉट्स ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं मेरा क्या है कि मैं बुकिश पर्सन नहीं हूँ, तो मैं आपको डेफिनेशंस में नहीं घुसाऊंगी। ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, ये एग्जाम नहीं है, ठीक है। अपने को जॉब चाहिए, अपने को सोशल मीडिया सीखना है, सो दैट या तो अपन जॉब कर सके या फिर उसको अपने बिजनेस में यूज कर सके। ये डेफिनेशन याद करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन का सिंपल एक लाइन याद रखो, जहां लोग हैं वहां ब्रांड है, सिंपल बात है, ठीक है। क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए ब्रांड वहां पर है ना। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्लाइड कि डिजिटल मार्केटिंग किस किस को हेल्प कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके लिए है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अभी से आप अगर अपने डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने डिसाइड भी नहीं किया है ना अपने आपको अपने करियर में क्या करना है, तो भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, आप बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से लाइफ लाइफ को और बाकी हर चीज को एनहांस कर देता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले मेरा खुद का एग्जांपल दिया था, आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आई वाज अ गुड इंजीनियर। मैंने कोडिंग किया बहुत टाइम तक, बट उसके बाद जब मैंने मार्केटिंग का फील्ड देखा तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मेरे लिए मुश्किल हो गया वहां से वापस जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग मेरे को अभी हेल्प नहीं करती है। इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मेरा एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ दैट, है ना। बट क्योंकि मेरे को मार्केटिंग भी समझ आती है, तो मेरे को बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि बाकी मुझे ना बाकी बिजनेसेस जो हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा मैं उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो क्या बात सबको समझ में आती है कि अगर जो भी आप कोई स्टूडेंट भी हो, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो और आप बाद में करियर में कुछ और भी करना डिसाइड करते हो, लेट्स से आप सोचते हो कि नहीं मुझे ना सेल्स में जाना है, कोई बात नहीं, आप सेल्स में जाओगे, वहां पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगी, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं ना सोच रहा हूँ एमबीए कर लूं, डिजिटल मार्केटिंग वहां भी हेल्प करेगी, आपके करिकुलम में होगी। आप सोच रहे हो नहीं पता नहीं बाद में मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, इंजीनियर बन के आप जहां पे भी जाओगे डिजिटल मार्केटिंग आपको वहां पे भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, ये बहुत ही लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसको उस तरीके से देखा जाए बेटर है। सेकेंड है होम मेकर्स के लिए, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो चाहते हैं कि हम ना घर पे बैठ के थोड़ा हमारा काम हो जाए, क्योंकि या तो मेरे को या तो मेरे बेबीज हैं, मेरे बच्चे हैं जो घर पे मेरे को देखना होता है, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि ऑफिस के टाइम लंबे होते हैं, ऑफिस दूर है, बहुत रीजन हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि, स्वाति मैं अभी लूंगी आपका क्वेश्चन, मैं अभी लूंगी आपका क्वेश्चन, जस्ट हैंग ऑन टू दैट, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप होम मेकर हैं तो आपके लिए फायदा ये है कि फ्रीलांसिंग जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है जब आप घर पे रह के काम करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारा अभी भी वर्क फ्रॉम होम हर जगह नहीं मिलता, और ये आप समझते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हर इंडस्ट्री में मिल भी नहीं सकता, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वर्क फ्रॉम होम बहुत फ्रीक्वेंटली अलाउ किए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट सबके पास में होता है, राइट। अभी अगर कोई सिविल इंजीनियर है जिसको बिल्डिंग बनवानी है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता। वो घर पे तो नहीं देखेगा ना वीडियो कॉल पे कि क्या मेजरमेंट से क्या कर दिया, उसको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो होम मेकर्स के लिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, अर्लियर जब मार्केटिंग जो थी, जो पुरानी मार्केटिंग थी, वो कैसे होती थी, जो आप होर्डिंग्स बाहर देखते हो ना, बाहर लगे रहते हैं, ये सारा मार्केटिंग का तरीका था। न्यूज़पेपर के अंदर आप एड्स देखते हो, वो मार्केटिंग का तरीका था, है ना। ये बहुत बहुत यूजुअल तरीके थे मार्केटिंग के, ठीक है। अब जैसे और कौन कौन से तरीके थे जिनसे पुराने टाइम में मार्केटिंग होती थी, कोई बताएगा मुझे। जैसे मैंने दो तो मैंने बता दिए, होर्डिंग्स बता दिए और मैंने न्यूज़पेपर बता दिया। तीसरा जो बताएगा, रेडियो, यस, टीवी कमर्शियल्स, पैम्फलेट्स, राइट। ये बात समझ आ रही है सबको, बैनर, पोस्टर, एग्जैक्टली।
और क्या आप फिर से इस बात को कनेक्ट, विज्ञापन, क्या फिर से इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हो? जहां जनता वहां ब्रांड्स। ब्रांड टेलीविजन पे क्यों दिखाती है लोगों को एड्स? कि बहुत सारे लोग टीवी देख रहे हैं, जानते हैं ना ये तो, राइट? ठीक है। हाँ, चलिए। तो बाकी फोर्थ है करियर स्विचर्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इनिशियली किसी करियर में फंस गए जहां से अभी जॉब चेंज, अभी वहां पर ज्यादा, या तो वो करियर ऐसा हो गया कि वहां पे बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, स्कोप नहीं है बहुत, है ना? तो ऐसे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनको अब करियर स्विच करना है, ठीक है, तो करियर स्विचर्स। फिफ्थ हो गया बिजनेस ओनर्स, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हो गया आईटी प्रोफेशनल्स, जैसा मैंने किया। आईटी प्रोफेशनल्स का डिजिटल मार्केटिंग में आने का फायदा ये होता है कि मार्केटिंग के अंदर ना जो आपकी सैलरीज हैं वो आईटी से कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो मनी है, मनी मेकिंग है। आई एम नॉट सेइंग कि आप आज शुरू कर रहे हो आज ही कमाना शुरू कर दोगे या एक साल में ही शुरू कर दोगे, with some experience, no amount of doubt. Why I'm telling you this? Because the thing is कि जो आईटी है वो दैट स्टार्टेड इन 1990, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ पीपल है ना वो बहुत ज्यादा है आईटी के अंदर, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग अभी नया नया है, डिजिटल मार्केटिंग, और इंडिया के लिए भी नया नया है। स्पेशली कोविड के बाद से, जब से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्पेंड बहुत होने लगा है, तब से एकदम से जो सैलरीज हैं वो राइज पे हैं अभी, राइट? तो आईटी प्रोफेशनल्स भी मैंने बहुत देखे हैं। हालांकि जब मैंने स्विच किया था, मेरा रीजन पैसा नहीं था, मेरा रीजन इंटरेस्ट था। उस वक्त तो इतना इसमें पैसा भी नहीं था। अगर मैंने जब मैंने शुरू किया था, इट वाज 2015, राइट? तो जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने, समीर बहुत सारे सवाल है, मैं बताऊंगी एक एक करके। अमन बोलेगा मैंने बोला था, मैंने ज्वाइन किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बताऊंगी मैम, ठीक है। तो आईटी वालों के लिए इसीलिए इसका फायदा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किसको सीखनी चाहिए, है ना? बाय शुड बी लर्न, एंड ये सब कि आप उससे क्या क्या कर सकते हो, ये देखो। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर एक बार ही डन हो जाती है तो आप उससे, आपका पैसा लगातार आता रहता है, ठीक है। आप फ्रीलांसर बन सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो। डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग की, जॉब्स बहुत है, बहुत, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, गुड सैलरी, ये सब सबको पता है। मैं बहुत इस पे आप लोगों को क्या बताऊं, आपको सबको पता ही होगा। सवाल बड़ा ये है कि ये सब करके पैसा आता है, ये तो आप पता है, मुझे कैसे आता है ये नहीं पता, है ना? कैसे आता है ये नहीं पता, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉगिंग करनी है कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है कैसे करनी है ना? ठीक है। ये टॉप डिजिटल मार्केटर है, मैं यहाँ रुक रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके बारे में पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है ना? देखो, जब भी किसी फील्ड में जाना हो या कुछ भी करना हो ना, अगर आपको एक सिंगर बनना है ना, और आप अरिजीत सिंह को नहीं जानते, आप श्रेया घोषाल को नहीं जानते, आप उनको सुनते नहीं हो, तो आप अच्छे सिंगर कैसे बनोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको इस मटेरियल में से कोई भी बाद में भी चाहिए हो, आप तुषार को बता सकते हो, ठीक है। हम आपको सारा मटेरियल शेयर करेंगे, डोंट वरी। मैं ये स्लाइड बहुत जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, ठीक है। अब